दोस्तों, आज मैं आपको पति पत्नी कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 18 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भटकती रूह। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन आशीष की आंखों में नींद नहीं थी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। आशीष अपने फ्लैट की बालकनी में बैठा हुआ कॉफी पी रहा था। बारिश की बूंदें हवा के साथ बालकनी में आ रही थी। बीच बीच में बिजली भी कड़क रही थी। जब आशीष की कॉफी खत्म होने वाली थी, तभी बिजली की रोशनी में उसे एक औरत का साया दिखाई दिया। एक बार तो उसे लगा कि उसने यह साया कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ उसे याद नहीं आ रहा था। अगली बार जैसे ही बिजली चमकी, वैसे ही आशीष के होश उड़ गए। वो साया उसके सामने था, और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी रवीना थी, जो 1 साल पहले मर चुकी थी। रवीना, तुम यहाँ कैसे? आशीष ने हकलाती हुई पूछा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। क्या हुआ डार्लिंग? इस ठंडे मौसम में तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं? जरा सामने तो देखो, कितना रोमांटिक मौसम है। रवीना के इतना कहते ही जैसे ही आशीष ने ऊपर देखा, आसमान से खून की बारिश हो रही थी। ऐसा देखते ही आशीष कमरे के अंदर भागा। अंदर आकर उसने देखा तो रवीना वहीं पर खड़ी हुई उसे घूर रही थी। आशीष का गला सूख गया। उसकी धड़कनें बढ़ गई। वो हांफने लगा। उसने रवीना से माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर था और अपनी जान बचाने के लिए अंधा हो गया था, और अपने इसी लालच के चलते तुमने शादी के अगले दिन मुझे इसी बालकनी से नीचे धक्का दे दिया था। रवीना का चेहरा पिघलकर गिरता जा रहा था, जिसे देखकर आशीष बहुत डर गया था। आशीष ने कहा, मैं और करता क्या? हमारे कुल पुरोहित के कहे अनुसार मेरे जीवन को बचाने के लिए मेरी पहली पत्नी की मृत्यु होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने तुम्हें धक्का देकर मार दिया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। आशीष ने हाथ जोड़कर कहा। वो बहुत घबराया हुआ था। लेकिन मैं तो तुम्हें मारना चाहती हूँ, अपनी हत्या का बदला लेना चाहती हूँ, मैं जिसे तुमने एक हादसा बना दिया। इतना कहकर रवीना आशीष की ओर बढ़ती है। आशीष अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटता है, लेकिन जल्द ही उसकी चीख हवा में गूंजती है। अगले दिन आशीष के फ्लैट के बाहर भीड़ लगी हुई थी। एक आदमी कह रहा था, बेचारे डॉक्टर साहब बड़े ही बदकिस्मत थे। शादी के अगले ही दिन पत्नी चल बसी। फिर उसकी याद में ऐसे बावरे हुए, हर जगह उन्हें वही दिखाई देती रही। और अब 1 साल बाद यह भी ऐसे ही संसार छोड़ गए। दूसरे आदमी ने कहा, क्या पता क्या कर्ज चुकाने आए थे, जो पूरा करते ही चले गए। यह सब बातें कोई सुन रहा था, और वो थी आशीष की भटकती हुई रूह। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।